हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल पर, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। इस ट्यूटोरियल में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये काम कैसे करती है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या होने वाले हैं। इन सभी पॉइंट्स को आज के इस ट्यूटोरियल में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर डेफिनेशन समझें तो ये एक तकनीकी ऐसी है जहां पे डेटा को स्टोर और ट्रैक करने का एक बहुत अजीब तरीका बनाया गया, बहुत अलग तरीका बनाया गया। इसे एक प्रकार से आप डिजिटल लेजर यानी बही खाता या अकाउंट कह सकते हो, जो पूरी तरह से सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। अब यहाँ पे मैंने दो इमेज बनाई है। इन्हीं दो इमेज से आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ बैंक का। बैंक में यदि आपका अकाउंट है या कोई भी डेटा है, तो आपका डेटा है तो वो आप ही इसको देख सकते हो, कोई दूसरा नहीं देख सकता है ना। ये सिंपल वन टू वन कॉन्टेक्ट रहता है। ट्रांजेक्शन ऑन अ सेंट्रलाइज्ड लेजर आर वेरीफाइड, रिकॉर्डेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ सिंगल अथॉरिटी। यहाँ पे एक ही अथॉरिटी है जो आपके ट्रांजेक्शन को देखती है और वेरीफाई करती है। जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होते हैं, यानी सभी के सभी आपस में जुड़े होते हैं और ये सभी ट्रांजैक्शन को हर एक आदमी से होकर गुजरता है। अब समझ में आया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका डेटा ना एक चेन में रखा हुआ है। एक चेन है बहुत बड़ी सी, एक बहुत बड़ा क्रमबद्ध एक तरीका है। वहां पे अलग अलग सिस्टम में आपका डेटा रखा हुआ है। ये यहाँ पे डेटा एक आदमी के कंट्रोल में नहीं होता। अगर कोई हैक कर रहा है तो उसे पूरी की पूरी चेन तोड़नी पड़ेगी। बीच का एक कड़ी तोड़ देगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स, ये काम कैसे करती है। पहले डिजिटल ब्लॉक, जानकारी के छोटे छोटे ब्लॉक पैकेट्स को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। ये छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए जाते हैं, उनको ऐसे 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 छोटे 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 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है और इन्हीं को एक चेन ऑफ ब्लॉक के बाद एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। सारे ब्लॉक एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। फिर क्रिप्टोग्राफी, प्रत्येक ब्लॉक को एक विशेष कोड से सुरक्षित यानी गुप्त भाषा में सुरक्षित किया जाता है और यह कोड पिछले कोड से जुड़ा होता है। यानी अगर कोई आप पीछे वाले कोड में छेड़छाड़ करेगा, हैक करने की कोशिश करेगा, तो पूरा कोड का कोड टूट जाएगा, पूरी चेन टूट जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी तक की सबसे सेफ और सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी गई है डेटा रखने के लिए। इसके बाद आता है वितरित लेजर यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। यहाँ पे आपका जो अकाउंट है, आपका जो डेटा है, वो एक नेटवर्क पर तो होता है, लेकिन वो सारे बहुत सारे कंप्यूटर में होते हैं। वो एक नेटवर्क पे फैली रहती है। उसमें हो सकता है कि 1000 कंप्यूटर हो, 1000 नेटवर्क हो, 2000 हो, 10,000 हो और सब के सब पे आपका डेटा छोटे छोटे पैकेटों में, कहीं पे भी पूरा एक डेटा नहीं है, उस डेटा के हजारों टुकड़े करके अलग अलग कंप्यूटर पर डाल दिया जाता है, जिससे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अगर कोई हैक करता है तो उसे 1000 कंप्यूटर हैक करने पड़ेंगे तब जाके कहीं डेटा मिलेगा। दैट इज इम्पॉसिबल। अब देख लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे क्या होने वाले हैं। सिक्योरिटी, सुरक्षा इसकी बहुत अच्छी होती है। सुरक्षा के मामले में आज तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक नहीं कर पाया है। प्रत्येक ब्लॉक को क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित किया जाता है और ये ब्लॉक एक श्रृंखला में यानी कड़ी बाई कड़ी जुड़े होते हैं एक दूसरे से और प्रत्येक ब्लॉक का कोड पिछले ब्लॉक के कोड से जुड़ा होता है। अगर आपको एक कोड पीछे वाला तोड़ा तो आपको अगला वाले को पता चल जाएगा ये पीछे में कोई छेड़छाड़ करी गई है ना। इसलिए छेड़छाड़ का पता चल जाता है, इसलिए हैक होना असंभव होता है। इस प्रकार ब्लॉकचेन में पारंपरिक डेटाबेस की तुलना में डेटा बदलने और उसमें हेराफेरी करने में काफी कठिनाई होती है। अगले आता है इसकी दूसरी क्वालिटी है, एडवांटेज है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पारदर्शिता का नया स्तर बनाती है। लेन देन का पूरा इतिहास सभी नेटवर्क प्रतिभागियों पे उपलब्ध होता है। इसका मतलब है लेन देन में शामिल सभी लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी को संभावना को कम करता है, जहां जानकारी सीमित दायरे में ही रखी जाती है। अगला देख लेते हैं। अगला है विश्वास, ट्रस्ट। ये बहुत ट्रस्टेबल है क्योंकि ये विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत मतलब इसका किसी एक आदमी पे कंट्रोल नहीं है। कोई एक आदमी नहीं है जो उसका पदाधिकारी हो, नहीं। इसमें अलग अलग कंप्यूटरों पे डेटा है तो सब के सब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई एक आदमी का मालिकाना हक नहीं होता है।
पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में विश्वास का एक उच्च स्तर बनता है, जहां आप किसी तीसरे पक्ष पर भरोसा करना पड़ सकता है कि वे लेन-देन को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होती है कि जितने लोग जुड़े हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विशेष लेन-देन के लिए कौन जिम्मेदार है और किसकी जवाबदेही तय करी जानी चाहिए। ये थे सारे एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। पहला है स्पीड। अब स्पीड में क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमें पता है कि हजारों कंप्यूटर पर हमारा डेटा रहता है, तो आपके पास नेट की स्पीड आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये स्पीड को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, एनर्जी बहुत ज्यादा खाता है, क्योंकि आप इतने सारे कंप्यूटर चलाओगे तो आपका डेटा भी, आपका पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हाई होगा। स्केलेबिलिटी की इश्यू समस्या बहुत ज्यादा रहती है। अगला है रेगुलेशन, यानी इसका नियमन कौन करेगा, इस पे कंट्रोल कौन करेगा, इसकी भी बहुत ज्यादा समस्या रहती है। सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं इस पे। टेक्नोलॉजी इसकी बहुत कठिन है, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कठिन है कि इसे बनाना, इसका मॉडिफाई करना, इसमें सुधार करना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लागत बहुत ज्यादा आती है, इसके लिए हर आदमी साधारणतः इसको यूज नहीं कर पाता। बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसमें, बैंकिंग सेक्टर ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कुछ पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पर अगले पॉइंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।